हाय, रुचि सोया का एफपीओ 24 मार्च से ओपन हो गया है और अगर आप उसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ग्रो ऐप के एक्सप्लोर सेक्शन में आईपीओस के सब सेक्शन में जाके आसानी से रुचि सोया के एफपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रोसेस बिल्कुल आईपीओस में इन्वेस्ट करने की तरह है। आपको बस सिंपली टोटल नंबर ऑफ शेयर्स और बिट प्राइस एंटर करके कंटिन्यू पे क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट करनी है। लेकिन आपको रुचि सोया के एफपीओ में इन्वेस्ट करना है या नहीं, वो डिसीजन लेने से पहले आपको कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स पता होनी चाहिए। इसलिए आज हम आपको रुचि सोया के बिजनेस और उनके आने वाले एफपीओ के बारे में बताएंगे। अब बात करते हैं कंपनी के बारे में। रुचि सोया इंडिया के सबसे बड़े एडिबल ऑयल मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। ये कंपनी इंडिया में सोया फूड्स में मार्केट लीडर है। ये कंपनी पतंजलि ग्रुप का हिस्सा है जो इंडिया के लीडिंग एफएमसीजी कंपनीज में से एक है। रुचि सोया इंडिया में पाम और सोया सेगमेंट्स में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम सेगमेंट्स में पार्टिसिपेट करता है। पाम ऑयल के सोर्सिंग के मामले में रुचि सोया इंडिया में सबसे बड़ा है इन टर्म्स ऑफ एलोकेटेड जोन्स। कंपनी अपने फ्लैगशिप न्यूट्रेला ब्रांड के अंडर कई सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे कि न्यूट्रेला सोया चंक्स, न्यूट्रेला हाई प्रोटीन आटा, न्यूट्रेला ऑयल, मस्टर्ड सोयाबीन, सनफ्लावर एंड गोल्ड, न्यूट्रेला हनी। टेक्सचर्ड सोया प्रोडक्ट्स के सेगमेंट में न्यूट्रेला का 40% मार्केट शेयर था मार्च 2020 में। रुचि सोया ने पतंजलि के फूड प्रोडक्ट्स को अक्वायर करके अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में पैकेज फूड्स जैसे कि बिस्किट्स, रस्क, नूडल्स और ब्रेकफास्ट सीरियल्स भी ऐड कर लिए हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स पतंजलि ब्रांड के अंडर ही सेल होते हैं मार्केट में। एडिबल ऑयल के बाय प्रोडक्ट से कंपनी ओलियो केमिकल्स भी बनाती है, जैसे सूप नूडल्स, ग्लिसरीन, डिस्टिल्ड फैटी एसिड्स, ऑयल डेरिवेटिव्स एटसेट्रा, जो बहुत सारे सेक्टर्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे ग्रीस, ल्यूब्रिकेंट्स, पेंट्स, क्रेयॉन्स, पर्सनल केयर, कॉस्मेटिक्स, फार्मास्यूटिकल्स एटसेट्रा। कंपनी का पाम ऑयल प्लांटेशन में बड़ा प्रेजेंस है, जिससे ये क्रूड पाम ऑयल, क्रूड पाम कर्नल ऑयल और पाम कर्नल केक बनाते हैं। ये प्लांटेशन स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में चलाई जाती हैं। रुचि सोया ने फाइनेंशियल ईयर 22 में न्यूट्रास्यूटिकल्स का नया बिजनेस स्टार्ट किया है, जिसमें ये डाइटरी सप्लीमेंट्स और न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। कंपनी के टोटल 23 प्लांट्स हैं, जिनमें से 10 ऑयल क्रशिंग और रिफाइनिंग यूनिट्स हैं, जिनका 3.71 मिलियन मेट्रिक टन क्रशिंग कैपेसिटी और 3.92 मिलियन मेट्रिक टन रिफाइनिंग कैपेसिटी है। रुचि सोया के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में 97 सेल डेपोज, 4,763 डिस्ट्रीब्यूटर्स और 4,57,788 रिटेल आउटलेट्स हैं। इसके साथ साथ कंपनी को पतंजलि के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का भी फुल एक्सेस है, जिसमें 3,409 पतंजलि डिस्ट्रीब्यूटर्स, 3,326 आरोग्य केंद्र, 1,301 पतंजलि चिकित्सालय, 273 पतंजलि मेगा स्टोर्स एंड 126 पतंजलि सुपर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। पतंजलि के डिस्ट्रीब्यूटर्स और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर्स के अंडर कंपनी के पास 5,45,849 कस्टमर टच पॉइंट्स का एक्सेस मिलता है, जिनमें 47,316 फार्मेसीज और मेडिकल स्टोर्स भी शामिल हैं। इस एफपीओ के द्वारा रुचि सोया अपने 2,664 करोड़ रुपीस के बोरोइंग्स का रीपेमेंट और 593 करोड़ रुपीस के वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फंड करना चाहती है। अब बात करते हैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के प्रोस के बारे में। रुचि सोया का सबसे बड़ा एडवांटेज है इनका पतंजलि के साथ एसोसिएशन। इस कॉर्पोरेट पेरेंटेज से कंपनी को पतंजलि के विशाल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का फुल एक्सेस है, जो इनके इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को डबल कर देता है। पतंजलि के ब्रांड एसोसिएशन से भी रुचि सोया को बहुत फायदा होता है, क्योंकि दोनों कंपनीज हेल्दी लिविंग के थीम से जुड़े हुए हैं। अनुमान लगाया गया है कि इंडिया का न्यूट्रास्यूटिकल सेगमेंट 20% के CAGR से बढ़कर 1.27 लाख करोड़ के मार्केट साइज तक पहुंच जाएगा फाइनेंशियल ईयर 25 तक। कंपनी के नए न्यूट्रास्यूटिकल बिजनेस के मार्केट एक्सपेंशन और कैप्चर में इनको इस हेल्दी लिविंग और हेल्दी डाइट के ब्रांड एसोसिएशन से बहुत फायदा हो सकता है। रुचि सोया का नेक्स्ट बड़ा स्ट्रेंथ है इनका न्यूट्रेला का स्ट्रॉन्ग ब्रांड और मार्केट प्रेजेंस। ब्रांडेड सोया चंक्स के डोमेस्टिक मार्केट में 14% CAGR के ग्रोथ के एक्सपेक्टेशंस हैं फाइनेंशियल ईयर 25 तक। इस सेगमेंट में ब्रांडेड सेगमेंट का मार्केट शेयर भी 44% के अपने करंट लेवल से बढ़कर 2025 तक 55% होने के एक्सपेक्टेशंस हैं। इससे रुचि सोया को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि इनका न्यूट्रेला ब्रांड मार्केट लीडर है विद मोर देन 40% मार्केट शेयर।
पाम ऑयल वर्ल्ड का सबसे ज्यादा यूज होने वाला एडिबल ऑयल है। रुचि सोया के पास इंडिया में पाम ऑयल प्लांटेशन का सबसे बड़ा एरिया है, जिससे इन्हें पाम ऑयल प्रोसेसिंग में बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। कंपनी पाम ऑयल के पूरे सप्लाई चेन में भी प्रेजेंट है, जिससे इन्हें सिग्निफिकेंट बैकवर्ड इंटीग्रेशन के बेनिफिट्स मिलते हैं। अब बात करते हैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के कॉन्स के बारे में। कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 21 में 81% रेवेन्यूज एडिबल ऑयल सेगमेंट से आए थे, जिसमें ज्यादातर पाम ऑयल और सोयाबीन ऑयल सेल होते हैं। एडिबल ऑयल सेगमेंट में बहुत हाई कंपटीशन है, जिसके कारण कंपनी के प्राइसिंग पावर, मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत प्रेशर पड़ता है। कंपनी का कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स फाइनेंशियल ईयर 21 में 83% ऑफ टोटल रेवेन्यूज था, जो बहुत हाई है। इसके कारण कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे रॉ मटेरियल प्राइस इन्फ्लेशन का भारी इम्पैक्ट पड़ सकता है। कंपनी को बैंक्रप्सी से जाना पड़ा था 2017 में। पतंजलि ने रुचि सोया को 2019 में खरीदा था और कंपनी को टर्न अराउंड करके वापस प्रॉफिटेबल बना दिया है। लेकिन अभी भी रुचि सोया का लास्ट 5 ईयर सेल्स CAGR -10% है और इनका फाइनेंशियल ईयर 21 का 16,382 करोड़ रुपीस का सेल्स इनके फाइनेंशियल ईयर 15 के 28,000 करोड़ रुपीस के ऑल टाइम हाई सेल्स से बहुत दूर है। अब बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस टेबल में दिए गए फिगर्स करोड़्स में हैं। 31 मार्च 2019 को टोटल एसेट्स का फिगर 7800 की रेंज में था, जो कि 31 मार्च 2020 को भी सेम रेंज में दिख रहा है लगभग। अगर हम 31 मार्च 2021 की बात करें तो ये फिगर बढ़ के 9000 करोड़ पे पहुंच गया है। अगर हम टोटल रेवेन्यू की बात करें तो जैसे कि हम देख सकते हैं, इसके अंदर एक इंक्रीज देखने को मिल रहा है। 31 मार्च 2019 को ये 12,829 पे था, जो कि बढ़कर 13,175 पे पहुंच गया बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 20। फाइनेंशियल ईयर 21 के एंड में ये 16,382.97 करोड़ पे पहुंच गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो ये फाइनेंशियल ईयर 19 के एंड में 34.12 था। फाइनेंशियल ईयर 20 के एंड में ये 7,714.61 करोड़ पे पहुंच गया, जो कि काफी अच्छा इंक्रीज है। फिर अगर आप फाइनेंशियल ईयर 21 के एंड में देखें तो ये 680.77 करोड़ पे पहुंच गया। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज के बारे में। नेट प्रॉफिट मार्जिन है 4.16% पे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 5.4% पे। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है 78.6%। कंपनी का PE रेशियो है 28.26। वहीं अगर इंडस्ट्री के PE की बात करें तो वो है 51.76 पे। डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.71 का, करंट रेशियो 2.23। 2 ईयर सेल्स CAGR है 13%, 2 ईयर प्रॉफिट CAGR है 346.68% पे, 5 ईयर सेल्स CAGR है -10% के रेट पे। अब बात करते हैं इस FPO की डिटेल्स के बारे में। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस FPO की ओपनिंग डेट है 24 मार्च 2022, इसकी क्लोजिंग डेट है 28 मार्च 2022 और इसका प्राइस बैंड है 615 से 650 रुपीज पर इक्विटी शेयर का और एक मार्केट लॉट है 21 शेयर्स का। इसका इशू साइज है 4300 करोड़ का, जो कि पूरा का पूरा एक फ्रेश इशू है और इसकी लिस्टिंग डेट है 6 अप्रैल 2022। हम आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और रुचि सोया के FPO के बारे में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो सारी आपको इस वीडियो से मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ऐसे ढेर सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.